हेलो गाइस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने सिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, राइट। आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। ठीक है, अब तक आप इतना तो बता ही दोगे। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये वेक्टर ऑपरेटर है डेल, इसको ये तो वेक्टर होगा। ठीक है, आपको बताना है ये पूरा वेक्टर है कि स्केलर है। तो आपको पता है ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है ना। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हो गया स्केलर। ठीक है, अब देखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब आप देखिए, एक वेक्टर है, बीच में डॉट है, मतलब ये स्केलर हो गया। यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और ये एक वेक्टर है, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर। ओह, मैंने फर्स्ट वाला भी, ये वेक्टर है, नहीं फर्स्ट तो सही है, ये स्केलर। सो फर्स्ट और ये, इसमें ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है? स्केलर है। ये स्केलर क्यों है? क्योंकि ये दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये स्केलर है। तो अगर किसी वेक्टर और स्केलर का आप प्रोडक्ट कर रहे हो और बीच में कोई नहीं साइन है, इसका मतलब वो वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने ये 6 एक्सप्रेशन क्यों लिखवाए हैं? अभी हम लोग ये 6 एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करेंगे। जी हाँ, आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़े थे, इस वीडियो में हम ये इससे पहले वीडियो में भी हम डिडक्शन किए थे, और इस वीडियो में भी हम एक्सपेंशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले एक्सप्रेशन से। तो ये जो डाइव है, डाइव ऑफ दिस वन, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, दिस डेल डॉट फाई ए। ठीक है, इसको ही हम डाइव लिख सकते हैं। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? डेल जो होता है उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। नाउ फाई यू कैन राइट इट एज डेल डॉट ए प्लस ए। यहाँ देखिए, ये उसका क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, मतलब डिडक्शन कह सकते हो, एक्सपेंशन कह सकते हो, आप कुछ भी कहिए। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये हमको लाना है, तो वही हम अभी शो करेंगे कि ये कैसे आ रहा है, राइट। ग्रेड फाई को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, राइट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे, और ये ब्रैकेट में ही है क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये पूरा में लग रहा है, राइट। तो हम इसे ब्रैकेट में इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट, डॉट प्रोडक्ट और साइन का एकदम एकदम अच्छे से इस्तेमाल करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको लेकर, तो ये इस तरह से आप इसे एक्सपांड करना है। तो आप भी मेरे साथ बनाइए या आप बिना देखे बनाइए, क्योंकि ये तो काफ़ी इजी है। आपको पता है डेल को हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट देंगे एंड फाई ए देंगे। अब हमें क्या करना है? इसको इसके अंदर डालना है, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा? इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है? सिंपल इसमें यू वी रूल लगेगा, जो मतलब प्रोडक्ट रूल होते हैं, वो सिंपल हम लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन उससे हाँ, पहले डायरेक्टली मैं यहाँ पर ए को बाहर रख के, पहले फाई को अंदर करके ए को बाहर कर देती हूँ, लाइक दिस, प्लस जी, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट।
ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, तो सिंपल है। नाउ ये एक्चुअली इसका जो प्लेसमेंट है कि आप इसको फाइव को इधर रखिए या इधर रखिए, कोई बात दिक्कत नहीं है, आप इधर भी रख सकती हैं, ये कांस्टेंट हमने बाहर रखा है। अब हम क्या करेंगे, वही आई ये अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, आई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, जे इसमें भी होगा, इसमें होगा, के इसमें भी होगा, इसमें होगा। मैं सब सेपरेट कर रही हूँ, किसको सेपरेट कर रही हूँ, तो जो कॉमन है, जैसे कि जिसमें ए कॉमन है और फाइव के साथ जिसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, उसको मैं अलग कर रही हूँ। तो व्हाट आई हैव लेफ्ट I'm having A as a common. You can see I'm just taking A common from thrice of them. So I can write it like this. A directly I'm writing like this. Or should I? Okay ना, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं जस्ट बेसिक से ही जा रही हूँ. Put it in a bracket plus. अब इसमें फाइव जो है वो एज कॉमन ट्रीट करेंगे, तो फाइव को मैं लिख दे रही हूँ इधर. क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें ऊपर लगेंगे. Now I'm doing this. Oh, और एक चीज़, ये डॉट प्रोडक्ट इसके बीच में है ना, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से मैं हटा देती हूँ और डायरेक्ट मैं इधर लगा देती हूँ. ठीक है, क्योंकि मैंने ए को बाहर निकाला, तो ए जैसे ही मैं इसमें इस चीज़ का बात कर रही हूँ, जैसे ही इसमें से ए बाहर निकालूंगी कॉमन, तो वैसे डॉट प्रोडक्ट भी कॉमन निकलेगा. क्योंकि हम ऊपर से जो करते हुए आ रहे हैं उसमें हम यही देखते हैं कि पहले भी हम देखे हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर जो रहता है और जो डेल रहता है उसके बीच में होता है. तो जब मैं वेक्टर को ही एज अ कॉमन बाहर निकाल रही हूँ तो मेरा डॉट प्रोडक्ट भी बाहर निकलेगा. पिछले वीडियो में भी मैंने ये वेरी टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें सब क्वेश्चन में ही ये चीज़ आ रहा था. ठीक है, सेम वी विल डू ओवर हियर ऑल्सो. इसमें जो है फाइव कॉमन है तो फाइव हमारा कॉमन आएगा. और लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसमें मैंने फाइव को कॉमन लिया है, बट इसमें जो है ना डॉट प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा. अब आप बोलोगे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फाइव है, अब देखिए ये जो फाइव है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो अंदर वाली चीज़ है ये सब वेक्टर क्वांटिटी है. तो फाई और एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी के बीच में कभी हम डॉट नहीं लगा सकते. इसमें ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी था बोलकर हमारा डॉट बाहर आया, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ एक साथ होंगे तो उसके बीच में जो होता है क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट. तो उस केस के लिए हम लोग डॉट को इधर बाहर निकालें, राइट. तो इसमें अब सेकंड वाले में देखिए जो फाइव कॉमन हम लोग लेंगे तो क्या फाइव के साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट भी बाहर आएगा, तो नहीं. क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो स्केलर और वेक्टर्स होते हैं, इस केस में स्केलर और वेक्टर्स के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो, इन दैट केस दैट स्केलर एंड वेक्टर विल बी मीनिंगलेस, द प्रोडक्ट विल बी मीनिंगलेस. तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा. सो इन दिस केस वी आर डूइंग दिस. फाइव को ऐसे ही रखते हैं प्लस जे, यहाँ डॉट होगा, फाई ए वेक्टर बाई ए
प्लस के। ऑल राइट, सो फाइनली ये जो है हमारा ये डेल डेल है, डेल के साथ फाई है, डेल फाई है। डेल फाई जो है ये हमारा ब्रैकेट में होगा डॉट ए प्लस ये फाई बाहर है, और ये क्या है हमारा डाइव है। तो राइट यू कैन सी दैट ये जो है ये डेल एक्चुअली डेल डॉट ए है। तो इसमें ब्रैकेट नहीं देंगे तो चलेगा क्योंकि डॉट तो इसके साथ है, राइट। तो हम इसमें देख सकते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि मुझे प्रूफ में ये लाना था तो इधर उधर वो हो गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा प्रूफ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख दे रही हूँ सजा के कि ये फाई डाइव ए, इसको पहले ही लिख दे रही हूँ, प्लस ए और ग्रैड फाई, जो हमारा क्वेश्चन में प्रूफ करना था, राइट। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, ये हम कैसे ये वाला प्रूफ कर दिए क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सप्रेशन नंबर 1। तो आप समझ रहे हो इसको करते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट थोड़ा से कम लगा है यही क्वेश्चन में। ऐसे ही हमें अभी कितना बनाना है, टोटल 5 क्वेश्चन है बनाना है। तो आप पूरा रेडी हो जाओ, या पूरा अगर आप 1 गो में करना चाहते हो तो पूरा प्रिपेयर हो जाओ, अभी वीडियो लंबा चलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में क्या बोल रहा है, दिस इज द सेकंड। अब इसमें ये कर्ल है बेसिकली, ठीक है। ये क्या है, कर्ल। कर्ल ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब इसका हम एक्सप्रेशन, क्योंकि हमको एक्सपेंशन करना है, क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में भी आपको जब दिया होगा, ठीक है, तो आपको एक एक्सपेंशन उसमें दिखा होगा कि यू हैव टू एक्सपैंड और यू हैव टू वेरीफाई और यू हैव टू प्रूव, किसी भी टाइप से दे सकता है। कर्ल फाई ए इज इक्वल टू फाई कर्ल ए प्लस ग्रैड फाई क्रॉस ए। तो ये भी आप खुद से ट्राई करो, इसमें हम इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, तो बहुत जन के मन में ये डाउट होगा कि जब मैंने कर्ल के बारे में समझाया था तो मैं बोली थी कि जब कर्ल का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं ना, उस समय हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। तो बिल्कुल डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ये सब एक्सप्रेशंस है, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें डिटर्मिनेंट मेथड क्या है ना यूज होगा, ठीक है। अभी चूंकि वी आर डीलिंग विद द एक्सप्रेशंस, वी आर डूइंग द एक्सपेंशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। हाँ, फॉर्मूलाज, ये सब क्या है, फॉर्मूलाज है, यू हैव टू मेमोराइज इट। Okay, so later on we will be seeing that these formulas are used in such and such questions. Okay, so let's start solving this. And this is basically curl. It can be written as okay. Now let's start solving this. मैं अभी कुछ कुछ स्टेप्स उड़ाऊंगी तो आपको भी समझना होगा, ठीक है। ये इसमें ब्रैकेट है, ठीक है। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये आई क्रॉस, अब ब्रैकेट देना पड़ेगा, फाई को रख के ए को बाहर रखना होगा, प्लस फाई को रख के यहाँ पर जी तो बाहर रह गया। अब इसके अंदर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ,
तो सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। इसमें भी 5 को रख के a को बाहर प्लस a को रख के यहाँ तो 5 बाहर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं आई जे और के वाले टर्म्स को वन साइड लिख रही हूँ और बाकी के टर्म्स को अदर साइड। बट आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आपको और अच्छे से इसको दिखा सकते हो तो एग्ज़ाम में वेल एंड गुड, क्योंकि उससे देयर इज़ लेस चांस ऑफ डूइंग मिस्टेक्स। ओके, सो you have to write in each and every steps, क्योंकि आप परफेक्शन के साथ करोगे, राइट? आप परफेक्ट हो, सो फॉर परफेक्शन यू नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। बीच में क्रॉस छोड़ रही हूँ और यहाँ प्लस। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि इसमें जो है ए कॉमन है ऊपर वाले में और इसमें 5 कॉमन है, तो जल्द से जल्द आप ए निकाल लो। अब क्योंकि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस भी उसके साथ निकलेगा। क्योंकि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ क्रॉस भी निकलेगा। ठीक है, निकल गया। और इसमें 5 निकालेंगे, 5 स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 5 निकल गया। तो आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये ग्रैड फाई, ये ग्रैड फाई है और उसके साथ क्रॉस ए है। और ये जो आप देख रहे हो ये कर्ल है, कर्ल, ये क्या है, ए है, कर्ल ए, और उसके साथ क्या है, फाई। फाई को बाहर लिख दे रही हूँ क्योंकि उधर एब्सर्ड लग रहा है। तो इसको अब क्वेश्चन में देखो क्या था, फाई, यहाँ पर क्या था, फाई कर्ल ए प्लस ग्रैड फाई। देखिए यही तो है प्रूव्ड। ठीक है, आप इसको इधर उधर करके लिख दो, प्रूव। तो हमने सेकंड भी प्रूव कर लिया। और सेकंड अब देख रहे हो एक एक क्वेश्चन थोड़ा लंबी जा रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। देखिए, पढ़ाई करो पर अगर मज़ा नहीं आए ना तो मतलब पढ़ाई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, मज़े लेकर पढ़ो, मज़ा नहीं आएगा तो फिर क्या ही है। मैथ्स मतलब एम फॉर मैथ्स, एम फॉर मज़ा। सो मैथ्स इज मज़ेदार, मज़ेदार मैथ्स। ओके, अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ, दैट इज दिस एंड दिस इज नथिंग बट दिस। देखिए अब इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा चॉक करना होगा, आई रिपीट, आपको चॉक करना होना पड़ेगा। अभी जैसे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एकदम सीधा सीधी सॉल्व किए, सीधा सीधी आंसर आ गया एकदम प्लेट में परोस के। लेकिन इस क्वेश्चन से यू विल हैव टू फाइट फॉर द रिजल्ट। आप लेके चलोगे ये, बट सीधा सीधी दिस वोंट कम। फॉर दिस यू हैव टू फाइट, यू हैव टू मैनिपुलेट, ओके, यू हैव टू एडजस्ट।
सो आपको आपके जितने नॉलेज है अब क्योंकि ये जो मैं वेक्टर का स्टार्ट करवाई हूँ आई हैवन टेकन द बेसिक्स पार्ट, तो बेसिक्स मैंने आपको नहीं बताया है। तो जैसे जैसे जो नया चीज़ आते जाएगा मैं आपको उसी समय क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। सो बेसिक्स इन द सेंस कि आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में होते हैं, या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स हो गया, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ये सारे के सारे चीज़ें ना करवाऊंगी, मैं सब कुछ क्लियर करवाऊंगी। एंड ऑल्सो मैंने ये इसलिए स्टार्ट करवाया बिकॉज ये मज़ेदार है, वो तो और मज़ेदार है, एंड इट हैज़ नथिंग टू मैच विद दैट, सो इट हैजंट so similar with, so I have just taken this as my first. Okay, now let's, without any wasting time, let's get started with this question. So इट्स एक्चुअली कैन बी रिटन लाइक आई नाउ, ये चीज़ लेंदी होने वाला है थोड़ा सा, तो मैं क्या इसे डायरेक्टली, जब ये आपको इसको आप तोड़ोगे आई जे के कंपोनेंट में, डॉट लगाओगे और फिर इसको लगाओगे और सारे फिल अप द ब्लैंक्स में आप भरोगे, तो मैं डायरेक्ट इसे समेशन यूज़ कर सकती हूँ। व्हेन आई नो कि ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, व्हाई डोंट आई यूज समेशन, आई विल गोइंग टू यूज दिस। और आपको पता है कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, वो बताने की अभी नीड तो नहीं है आई गेस। ओके, तो आई नो यू आर वेल टू डू टिल हियर, ठीक है। और अभी मैं समेशन यूज करे, यू कैन इवन हैव दैट राइट टू यूज द समेशन, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन लगाया एंड देन दिस हैज बिकम, अब ये जो है इसका डिफ्रेंसिएशन हो गई, u क्रॉस v लगाना है, ठीक है, तो u क्रॉस v लगा दो, ठीक है। एक बार इसके साथ, पर इसके साथ, अब आई के इधर डॉट प्रोडक्ट था, तो ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट देना मत भूलना, ठीक है, ठीक है, इधर डॉट प्रोडक्ट, इधर डॉट प्रोडक्ट। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं करूँगी, अब आप देखते हैं, आपको पहले से पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताने के लिए, ठीक है। माइनस का साइन दूंगी यहाँ पर, और यहाँ पर आई, और ये जस्ट मैं शिफ्ट कर रही हूँ उस तरफ, क्यों कर रही हूँ वो भी आपको बताना है। तो आई यहाँ पर डेल बी, यहाँ डॉट, आई गोइंग रॉन्ग, नो आई एम नॉट, ठीक है। ये क्या किया मैंने, क्यों किया, देखिए, ये ऊपर क्या था, ए क्रॉस इतना था, सपोज ये, इसको मैं इस तरह से बताती हूँ, ये अल्फा है, सपोज ये अल्फा है क्रॉस बीटा, ठीक है, ये अल्फा क्रॉस बीटा, तो अल्फा क्रॉस बीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा क्रॉस अल्फा, बट अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा क्रॉस अल्फा। इतना ये क्रॉस प्रोडक्ट का होता है प्रॉपर्टी, कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करोगे ना तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो उस रीज़न से मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। अब क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई भाई माइनस का साइन लगाने की और ऐसे करने की, तो वो आवश्यकता पड़ी है, इम्पॉर्टेंट है आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आप जिस तरीके से बनाओगे आपका उस तरीके से यहाँ पर आएगा वो चीज़, तो उसके लिए ही वो करे हैं। और वो बाद में भी आप देखोगे कि ये अगर नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, आगे जो स्टेप करते जाएंगे तो आप बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि मैं, ये देखिए यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट, और ये क्रॉस यहाँ पर है,
इसको मैं इंटरचेंज करने वाली हूँ, मैं यहाँ क्रॉस देने वाली हूँ और यहाँ डॉट देने वाली हूँ। वाह, पूरा का पूरा हो गया घोटाला, कुछ घोटाला नहीं हुआ है। एंड यहाँ की चीज़ जो ये है, डॉट इधर है, क्रॉस है, इसको भी मैं चेंज कर दूँगी, क्रॉस इधर करने वाली हूँ और डॉट इधर करने वाली हूँ। आपको दिख गया चीज़ें, क्लियरली दिख गई चीज़ें, क्यों ऐसा किया मैंने? देखिए, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, बताऊंगी डिटेल में, बट अब इतना जान लीजिए कि ए जो है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या होता है कि आप ये जो डॉट और क्रॉस है ना, इसको इंटरचेंज कर सकते हो, क्रॉस को इधर कर सकते हो, डॉट को उधर कर सकते हो। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका डॉट क्रॉस इंटरचेंज हो गया, ठीक है। 3 वेक्टर एक साथ है, मतलब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब इस फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि स्केलर फॉर डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसलिए मैंने इंटरचेंज करवाया। अब आपको दिख रहा होगा कि माइनस क्यों करवाया, क्योंकि देखिए प्लस प्लस आ रहा था, हमें यहाँ माइनस की ज़रूरत है। किसकी मांग है? माइनस की मांग है, तो माइनस कर दी मैं। सो सिंपल। नाउ इसको इधर करना है, डॉट बी माइनस, इधर भी मैंने इसको ब्रैकेट में किया, डॉट ए। क्यों ब्रैकेट में कर रही हूँ भाई? क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया हुआ है, मेरा तो आ ही गया आंसर। इट इज सो सिंपल। ये आ गया कर्ल ए डॉट बी, ठीक है, माइनस कर्ल बी डॉट ए। देखिए भाई, आ गया, सो सिंपल, प्रूव्ड। ये था थर्ड नंबर, ठीक है। तो थर्ड नंबर भी इजी था, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ इजी नहीं होने वाला। आपको थर्ड तक इजी लगा? यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ भी है? कमेंट खाली है, आप बता सकते हो। कमेंट, कोई कमेंट ही नहीं करते हो आप लोग, कमेंट किया कीजिए। अच्छा, तो आई एम टेकिंग दिस इन अ पॉजिटिव वे कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, उसका मतलब देयर इज़ नो डाउट, ओके। आई एम मेकिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ओह, थैंक यू सो मच गाइस। नाउ अभी हम लोग फोर्थ नंबर करेंगे, और फोर्थ नंबर टफ है, एंड आई मीन इट, राइट, सीरियसली ये टफ है। तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, राइट। मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ। तो ये फोर्थ एक्सपेंशन है। तो इससे ये जैसे कर्ल ए क्रॉस बी है, इससे पहले जो हम डाइव ए क्रॉस बी देखे थे, उसमें क्योंकि बड़ा हो रहा है, लेंदी हो रहा है। क्या लेंदी हो रहा है? जैसे कि वहाँ हम देखे थे, जैसे यहाँ देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे ये कर्ल को इस तरह से लिखते हैं। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, इसका एक्सपेंशन क्या है? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करोगे, इस क्रॉस ए क्रॉस बी अंदर जाएगा। तो इसको जब आप अंदर करोगे और फिर जब आप अलग अलग सबका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, तो ये जो प्रोडक्ट रूल है जब आप लगाओगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। इसी के कारण हम अब से जितना भी सम करेंगे वो सबको ये सिग्मा के फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा ऑफ आई, यहाँ पर सिर्फ हम आई का लिख रहे हैं, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी। तो अब हम सिर्फ इसका ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सिंपल जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग यूवी का, उसी तरह से करते हैं। इसको सबसे पहले हम ए को रखेंगे और बी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर यहाँ पर ए का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और फिर बी को रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया
आई, इसके अंदर जाएगा ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस समेशन अलग अलग कर देते हैं बीच में, इसके लिए अलग से आई डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी। ठीक है, तो अभी ये क्या है ना, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, इसको पहले इक्वेशन 1 दे दीजिए। नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये आप जो फॉर्मूला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो ये ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर है और बी सी वेक्टर है, डॉट है। ठीक है, डॉट नहीं क्रॉस है। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में हम क्या डॉट प्रोडक्ट दे दें तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट दे दें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या दिए हैं, क्रॉस दिया है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, बीच में क्रॉस है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी। ठीक है, ये होगा इधर ब्रैकेट में माइनस ए डॉट बी सी। ठीक है, सब में वेक्टर का साइन। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे ये 1 2 3 अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 3 2 और 1 2 3 सिंपल है, खाली दोनों के बीच में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर यूज़ करने वाला है, राइट। तो चलिए ये वाला यूज़ करते हैं। तो इसमें लगाएंगे सबसे पहले, तो ये क्या होगा 1.32 मतलब 1.3। ठीक है, और 2 क्या है, ए है। ठीक है, और -1 डॉट वी क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और बाहर डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका हुआ, वैसे ही प्लस करके हम इसका लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 132 आई डॉट बी और 2 डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 डॉट यहाँ पर डेल ए अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर लास्ट में 3, सॉरी यहाँ पर हाँ लास्ट में b। ठीक है, तो हम इसको भी इस फॉर्म में लिख लिए। तो अब चीज़ें हैं कि अभी हमें यहाँ से जो रिज़ल्ट हमें चाहिए हम उसके हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑल राइट, तो हमें यहाँ पर RHS में किस चीज़ की नीड है, b डॉट डेल a, मतलब ये एक्चुअली ये डेल b है। तो डेल देखिए यहाँ पर जो डेल बी है वो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और ए बाहर है, तो ये तो ओके हो गया। ये ए के साथ ये डेल है तो, लेकिन और बी बाहर है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे बी के साथ साथ इसका स्मॉल डेल्टा के साथ ये बाहर है, तो ये कुछ अटपटा सा है, तो इसको हमको चेंज करना होगा और उसको इस फॉर्म में लिखना होगा, राइट। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है सिमिलरली ए डाइव बी, ए डाइव बी का मतलब ए और डेल्टा के बाद डॉट होगा, डेल के बाद डॉट होगा फिर बी होगा, तो ए डेल बी। तो अब यहाँ देखो ये भी अलग है, ए के साथ तो डेल ये तो इधर है, ये एक्चुअली इसको इधर होना चाहिए था इसको, तो ये सब हमको चेंज करना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पे बी डाइव ए, तो बी डाइव ए सही है। ठीक है, बी डाइव है, देखिए ये बी है और डाइव ए है, तो ये पार्ट सही है हमारा, ये पार्ट सही है हमारा। जो सही नहीं है वो क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट। चलिए, तो अभी हमको ये दोनों को ठीक से लिखना होगा, तो हम लिखते हैं इधर सो हमारे पास क्या है,
we have what, I डॉट ए डेल बी अपॉन डेल एक्स, बट हमें चाहिए क्या, आई ए के साथ यहाँ पर हमको ए डॉट डेल चाहिए, ये चाहिए हमें, राइट। तो इसके लिए हमको ए के साथ आई डेल अपॉन डेल एक्स का ज़रूरत है, और बी तब हमारा बाहर रहेगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते आई ए को हम लिख सकते ए डॉट आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप इधर उधर इंटरचेंज कीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और फिर इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स, और ये बाहर बी, ठीक है। तो ये रह गया। तो ये बेसिकली क्या है, ए डॉट डेल बी। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें RHS में उसकी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर लिए, ठीक है। सिमिलरली हमें हमारे पास जो था आई डॉट बी, ये भी अलग था, डेल बी अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल ए अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो इसे भी हमको चेंज करना है, और चेंज करके हमें क्या लाना है, देखिए यहाँ पर इस ये कहाँ पर, ये इसको इधर चेंज करके हमें, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हमें चेंज करके क्या लाना है, ए डाइव बी लाना है, मतलब ए डाइव बी, राइट। तो हम इधर करेंगे इसको ए, हमें क्या लाना है, ए और डाइव बी, डाइवर्जेंस बी, ठीक है, हमें ये लाना है, और है एक्चुअली ये, राइट। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, समेशन देना है, और यहाँ पर जो ए है, ए को अलग करना है इन दिस केस, और इसको इसके साथ कर देना है। तो मैं आई डॉट बी, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो ये डेल बी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये हम लिख रहे हैं तो ये क्या अल्टीमेटली आ रहा है, ये डेल डॉट बी आ रहा है, और यहाँ बाहर ए आ रहा है, बट हमारे पास ये लाना है कि ये लाना है, एक मिनट, नहीं, तो ये जैसे हम लोग ऊपर किए ना, आई ए डेल बी अपॉन डेल एक्स को इस तरह से, वैसे ही हम इसमें भी करते हैं, अलग ही दिमाग लगा रहे थे, नहीं। तो सेम उसी चीज़ इधर भी होगा, हमको डेल के साथ बी को रखना है, राइट। तो हम इसमें लिखेंगे तो, और ए हमारा बाहर रहेगा, तो ए तो बाहर रहेगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बी इधर रख लेते हैं, डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और ए बाहर रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इसको बी डॉट डेल और ए बाहर, तो यही चीज़ हो जाएगा डाइव ऑफ बी, और ए बाहर है तो इधर लिखेंगे तो इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इधर लिख दे रहे, तो ये हो गया ए डाइव बी, ठीक है। ये समझ गया ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमारे पास और एक चीज़ है जिसको चेंज करना है क्या, तो देखिए इसमें जो लास्ट है ना, ये भी अलग है एक्चुअली, इसे भी हमको चेंज करके बी डाइव ए करना पड़ेगा। डाइव ए का मतलब होता है डेल डॉट ए, तो और बाहर रहेगा बी, तो बी बाहर है लेकिन ये सही नहीं है, इसको हमको सही करना होगा। इसको सही कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जो ये ए है ना, ये इसके अंदर नहीं होगा, ये सेपरेट रहेगा, ये सेपरेट रहेगा। तो ऐसा तो हम उसको भी सिमिलरली वही टाइप से हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए उसी टाइप से सिमिलरली करके, सिमिलरली आई टेल ए अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे बाहर में बी,
इक्वल टू ये इधर ए डॉट डेल, ठीक है, ए डॉट एल और बाहर बी ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं डाइव ऑफ ए और बी बाहर है तो बी, ठीक है। तो ये सब हमारा आ गया। तो अब ये सबको जो इक्वेशन जो हमारा ये है, हेंस ए क्रॉस बी, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं। किसकी जगह? जो जो हमारा ये इक्वेशन नंबर, आप यहाँ इसको 1 लिखे थे, दिस वॉज योर इक्वेशन नंबर 1, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लिख देते हैं। और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो जो गलत हुआ, जिसको हम मॉडिफाई करके वहाँ किए हैं, उसको जगह ही वो बैठा देंगे हम लोग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जो प्रूव करना था RHS वो आ जाएगा, राइट। तो वही करते हैं। तो ए डेल डॉट बी माइनस ए डॉट डेल बी, यहाँ पर बी प्लस बी डॉट डेल ए माइनस बी डेल डॉट ए, ठीक है। और ये हो जाएगा बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइव बी माइनस बी डाइव ए, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव करना था, तो ये आ गया, ठीक है। अब देख लो ये वाला क्वेश्चन, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें ग्रैड के साथ ए डॉट बी है, ठीक है। तो ग्रैड मतलब इसके बीच में कोई अब साइन नहीं है, ठीक है, ना ही डॉट का साइन है ना ही क्रॉस का साइन है। तो हमें इसको और अच्छे से अगर लिखूँ मैं, तो ये ए क्रॉस डेल क्रॉस बी होगा, ठीक है, प्लस बी क्रॉस यहाँ पर डेल क्रॉस ए होगा, प्लस ए डॉट डेल बी होगा, प्लस बी डॉट डेल ए होगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ग्रैड ए डॉट बी इक्वल टू डेल ए डॉट बी, और सेम चीज़ हम समेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, आई डेल एक्स ए डॉट बी, ठीक है, हो गया ये। तो अब हम जैसे यू डॉट वी का रूल लगाएंगे यहाँ पर, आई, और यहाँ पर ए को डेल एक्स डॉट बी प्लस ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है। अब बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स आई प्लस समेशन ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स जे, सॉरी आई, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ तक मैंने क्या की, यहाँ पर समेशन को अलग अलग कर दिए, और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसमें डॉट प्रोडक्ट को आप इतना इंटू इतना करो या इतना इंटू इतना करो, बात तो सेम ही आएगा। तो फिर ऐसे करके करने का रीज़न क्यों है, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए हैं हम लोग, हमको लाना क्या है। तो अब इसको बनाने का टेक्निक देखिए, इसमें ये जो ए कर्ल बी है, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए है, अभी हम पहले इससे डील करते हैं। हमें लाना क्या है, ग्रैड ए डॉट बी इज इक्वल टू ये प्लस इतना, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो हम इसको लेकर चल रहे हैं पहले, ए कर्ल बी, ठीक है। तो ए क्रॉस, राइट, कर्ल बी को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई
क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और आप ये भी जानते हो कि ये जो है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सपेंशन फार्मूला में हम एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स आई माइनस ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अभी हम इसको अंदर कर देंगे समेशन को, तो क्या हो जाएगा ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स आई माइनस ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। ऑल राइट, नाउ देयरफॉर अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें चाहिए क्या चाहिए, हमारा कुछ रिजल्ट आया है, ए डेल बी बाई डेल एक्स है और इधर आई है, और यहाँ पर ए आई डेल बी अपॉन डेल एक्स है। ठीक है, तो रिजल्ट है कि नहीं थोड़ा मिला लेते हैं हम। ए और डेल बी बाई डेल बी अपॉन डेल एक्स है, तो हम इसके जगह क्या कर सकते हैं, अच्छा तो हम इसकी जगह एक काम कर सकते हैं, इधर मेरा सारा का सारा रिजल्ट देखिए प्लस में है और इधर बीच में माइनस आ गया। और एक चीज़ अगर आप गौर से देखिए, अब कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना यहाँ तक, देखिए गौर से देखिए तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में बी डेल ए बाई डेल एक्स आई ये आया है, प्लस इतना आया है। ठीक है, और इस रिजल्ट में आप देखिए इससे मैच कर रहा है, क्या चीज़ मैच कर रहा है जी, थोड़ा देखिए, ये मैच कर रहा है, ये और ये सेम है यहाँ पर। तो अगर हम इसको सेपरेट कर दे, लाइक एक जगह ले आए, ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स आई को एक जगह ले आए, तो मेरा क्या होगा, मतलब इसको इधर लेके रहे और इसको उधर ले चले जाए तो मेरा सब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स किए हैं, कुछ पहाड़ नहीं किए हैं, सिंपल है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम फ्रॉम 1 हम इसके जगह ये बैठा सकते हैं, और ऐसा क्यों बैठा सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप देखिए एक डॉट कर्ल बी वो मेरा आया है, और जो हमारा रिजल्ट है ए आई और डेल बी अपॉन डेल एक्स बाहर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी हम उसमें यूज़ करेंगे, लेकिन इस रिज़ल्ट को हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन में हमें जो है ए के साथ डेल है, ठीक है, और बी बाहर है, तो यहाँ पर ये जो बी है इसको अकेला होना पड़ेगा, ये बी को। तो जैसे हम पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे वैसे ही इस क्वेश्चन में भी कर देंगे। तो ये सिंपल उतार रही हूँ मैं, और इधर खाली क्या कर देंगे, ए को एज इट इज़ और इसके साथ आई डेल अपॉन डेल एक्स को लिखेंगे, और बी को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जा रहा है, मैं पीछे लिख रही हूँ फ्रेशली कि वो मेरा बन क्या रहा है। ये बन रहा है, यहाँ पर देखिए, ए डॉट क्रॉस कर्ल बी प्लस ए डॉट डेल, और यहाँ पर बी ये आ रहा है हमारा। तो इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। वैसे ही सिमिलरली जैसे हम इस क्वेश्चन में हम ए क्रॉस कर्ल बी को लेकर चले थे, वैसे ही हम बी क्रॉस कर्ल ए को लेकर चलेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इस रूप में आएगा। इस रूप में आने से आप ऐसे जैसे इसको अलग किए थे उसको अलग करके करोगे तो उसकी जगह हम ये 1 में हम बैठा सकते हैं। तो सिमिलरली आप लिख लो, उसको करने का ज़रूरत नहीं है, इंटरचेंजिंग
A and B in 2 we get देखो फर्स्ट टाइम करोगे ना थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन ये आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो मैं अभी बना रही हूँ ना, ये मैं कितना बार ट्राई करी हूँ, कितना बार सॉल्व की हूँ आपको बताने से पहले, तब जाके मैं बिना झिझक के कर रही हूँ। लाइक थोड़ा सा झिझक हो रहा है, लेकिन इसको जैसे एक बार बनाने के बाद आप बिना देखे नहीं बना पाओगे, बहुत उच्च कोटि का दिमाग होगा तब आप एक बार बनाने के बाद बिना देखे बनाओगे, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बना पाओगे। ये चैप्टर तो एकदम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। रियल एनालिसिस, जैसे रियल एनालिसिस टॉपिक में क्या होता है ना, वो कंसेप्ट रहता है, तो आपको कंसेप्ट पता होता है, इन्फीमम सुप्रीमम बाउंडेड अनबाउंडेड क्या चीज़ है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में टेस्ट क्या लगेगा। तो उसमें प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो आपको अगर कंसेप्ट पता है उस बेसिस में आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस उसमें भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आ गया, हैंस फ्रॉम 1 जो हमारा वो रिज़ल्ट है दोनों उसमें पुट कर देंगे। ये रिज़ल्ट आया, एक ये रिज़ल्ट आया, तो उसके जगह फ्रॉम 1 हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस कर्ल बी, अरे क्या लिख दी मैं, ए क्रॉस कर्ल बी, सही तो लिखी हूँ, प्लस ए डॉट प्लस बी। हैंस दी रिजल्ट, ठीक है। तो 5 एक्सपेंशन मैं आपको बताई इस वीडियो में, 5 ही एक्सपेंशन बताई आपको ना इधर, हाँ 1 2 3 4 5, ये पाँचों का 5 एक्सपेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दी। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे उसका भी इंट्रोडक्शन हल्का सा दे देते हैं, खाली हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर करेंगे। ये जो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कर रहे थे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑर्डर पता है क्या होता है, ऑर्डर डिग्री सब होमोजीनियस में पढ़े होगे। तो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल करेंगे, मतलब इसको आप कैसे लिखते हो, डेल अपॉन डेल एक्स का कंपोनेंट्स ये ऐसा होता है ना, तो सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, खाली यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, वही सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा डिफरेंशियल, ठीक है। तो हम उसका करेंगे, और उसका इतना हार्ड नहीं है, वो आराम से आप लोग कर लोगे, हार्ड कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब इजी होगा। तो उसके भी हमारे पास 5 टोटल एक्सपेंशन हमें करनी है। 5 नहीं भी कराऊंगी तो देखूंगी, ट्राई करूंगी 4 करवाने का, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन सेम इस वीडियो जैसे ही वैसा भी उसका भी वीडियो आ सकता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। बाय बाय।